हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा गुप्ता फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर जो पोजीशन में बैठे हैं तो वो हमारी डेली लाइफ पे क्या असर देंगे। सबसे पहले हम राहु केतु के बारे में जान लेते हैं। राहु केतु क्या है? राहु है डिजायर, एम्बिशन एंड सीक्रेट। यानी कि राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ बहुत डिजायर, हमें उस चीज की डिजायर रहती है। एम्बिशन, हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं उस चीज के बारे में। और सबसे बड़ी बात, हम सब चीज को सीक्रेट रखते हैं। जिस भी ग्रह में, जिस भी घर में बैठे हैं उस ग्रह से हम सीक्रेट रखते हैं अपनी चीजों को। और केतु क्या है? केतु देता है हमें डिटैचमेंट, उस चीज से हमें कट आउट कर देता है। और राहु हमें उस चीज के बारे में ही सोचने पे मजबूर करता है। जैसे कि अगर हमारे फर्स्ट हाउस में यहाँ पे अगर राहु बैठ गया है तो इसके अपोजिट हमारा बैठेगा यहाँ पे केतु नीचे। फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो केतु होगा 7th हाउस में। ये क्या देगा? अगर फर्स्ट हाउस में राहु है वो व्यक्ति बोलेगा आई एम द बॉस, यानी कि मैं बॉस हूं, मेरी अलावा इस दुनिया में कोई और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसके अपोजिट केतु अगर 7th हाउस में बैठ जाएगा तो वो व्यक्ति व्यापार में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यानी कि वो कुछ अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं देगा, अपनी पत्नी पे कुछ ध्यान नहीं देगा, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और वो अपने बारे में ही बताएगा कि आई एम द बॉस। इसमें डिजायर, यानी कि उसे डिजायर रहती है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस वर्ल्ड का किंग बनूं। ओवर एम्बिशियस हो जाता है वो कि हाँ मैं बन सकता हूँ, और इस चीज को सीक्रेट रखता है। सबके सामने कहता है नहीं नहीं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके मन में सीक्रेट रहती नहीं, मुझे और भी कुछ, सब कुछ चाहिए, मैं इस दुनिया का किंग बनूं। यहाँ पे राहु वो करता है। और केतु देता है डिटैचमेंट, यानी कि 7th हाउस में अगर केतु बैठ गया तो वो व्यापार की तरफ उस बंदे का कुछ ध्यान नहीं होगा, अपनी प्रोफेशन के लिए वो जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो, अपनी पत्नी के लिए एकदम जीरो, अपनी मैरिड लाइफ पे वो ध्यान ही नहीं देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 2nd हाउस की तरफ। 2nd हाउस में अगर राहु बैठ जाए, इसके अपोजिट केतु बैठेगा हमारा 8th हाउस में। केतु यहाँ, अगर राहु यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठने का मतलब है कि इंसान फास्ट फूड का शौकीन होगा, लेकिन वो बाहर से दिखाता नहीं है। वो इस वर्ल्ड के सारे फास्ट फूड खाना चाहता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। उस अपनी रेगुलरली अपनी वाणी पे फोकस करेगा, उसे सुधारने के लिए फोकस करेगा। और जिस भी बंदे का इस 2nd हाउस में राहु बैठ जाए वो धन के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। बाहर से वो दिखाएगा नहीं नहीं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन अंदर से उसे चाहिएगा कि और पैसा और पैसा और पैसा। पैसे के पीछे वो हमेशा ही धुन में पागल रहेगा एक तरह से, कि कहाँ से कैसे भी करके पैसा आए पैसा आए पैसा आए। नेक्स्ट है कि अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ क्या असर देगा। केतु 8th हाउस होता है नजर का, ऊपरी का, ससुराल का। ससुराल से वो बंदा बिल्कुल डिटैच हो जाएगा, ससुराल के प्रति उसे कुछ मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल हट जाएगा ससुराल से। उसे ऊपरी वगैरह का, उसमें उसे ससुराल से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ना उसे कुछ ऊपरी का असर होगा, ना नजर दोष, बिल्कुल डिटैच हो जाएगा उन चीजों से वो। नेक्स्ट आता है, अगर हम 3rd हाउस में राहु रख दें पराक्रम, और केतु जाएगा इसके अपोजिट हमारा 9th हाउस में। इससे क्या होगा? इससे होगा 3rd हाउस में पराक्रम, यानी कि जिस भी बंदे के 3rd हाउस में राहु बैठा है वो कंटिन्यूअसली बिजनेस करता रहेगा, नए नए स्टार्टअप्स खोलेगा, इंडस्ट्री बड़ी हो गई, रेपुटेशन बन गई, उसे बेच देगा, दूसरी स्टार्टअप खोल देगा, फिर उससे रेपुटेशन बना के फिर उसे सेल आउट कर देगा। वो पूरी लाइफ अपने स्टार्टअप्स में निकाल देगा, पूरी लाइफ वो अपनी पराक्रम में निकाल देगा। कैसे भी करके नए नए स्टार्टअप्स, नई नई डील्स, नए नए इन्वेस्टमेंट्स करेगा वो। और अगर केतु अगर सेम ऐसी 9th हाउस में बैठ जाए तो वो इंसान धार्मिक बना देगा। इंसान को केतु 9th हाउस में बैठा के धार्मिक बना देता है, यानी कि दुनिया से बिल्कुल अलग कर देगा, धार्मिक बन जाएगा इंसान, एकदम धर्म में पहुंच जाएगा। पिता से डिटैच हो जाता है वो इंसान, यानी कि पिता से विचार नहीं मिलेंगे, अलग हो जाएंगे। 3rd हाउस का राहु क्या देता है हमें? पराक्रम, यानी कि हम रेगुलरली नए स्टार्टअप्स करना चाहेंगे, नए नए बिजनेस खोलना चाहेंगे, खोलेंगे बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, यानी कि रेस्टलेस रहेगा माइंड, कुछ ना कुछ करें, ये रहता है। 4th हाउस में राहु बैठ जाए, इसके अपोजिट केतु बैठेगा हमारा 10th हाउस में। यानी कि जिस भी बंदे के 4th हाउस में राहु हो वो घर पे ही बैठना चाहेगा, घर पे या गाड़ी में। काम के लिए वो छुट्टी मांगेगा कि आज बिना फालतू की, कि आज मेरा कुछ काम है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। काम की वजह से जाने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल माँ से बहुत ऑब्सेस्ड रहता है, माँ से। यानी कि अगर किसी लड़की की शादी 4th हाउस में किसी लड़के के राहु बैठा है तो वो मम्मा बॉय है, पूरा मम्मा बॉय मिलेगा। यानी कि वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा,
और माँ को नंबर 1 मानेगा, यानी कि 4th हाउस में जिसकी भी राहु माँ से बहुत अटैच्ड रहेगा। सेकंड, घर, उससे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन बाहर से दिखाएगा नहीं, अरे सब कुछ है, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा रहेगी कि इससे भी बड़ा, इससे भी और बेहतर, इससे भी और बेहतर। से इससे अपोजिट अगर 10th हाउस में केतु बैठ गया, यानी कि वो कर्म कुछ नहीं करेगा, अपने प्रोफेशन के लिए 0 होगा, कुछ कर्म नहीं करना चाहेगा, घर पे बैठना चाहेगा, बिना फालतू के ऑफिस में फोन कर छुट्टी ले देगा, बिना उसके छुट्टी लेगा और घर में ही बैठा रहेगा हमेशा। 5th हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो 5th हाउस में राहु बैठ गया, इसके अपोजिट केतु इस हाउस में 11th हाउस में। 5th हाउस में अगर राहु बैठे तो इनफाइनाइट स्किल्स करने का हमारा मन करेगा, यानी कि कितनी स्किल्स कर ले, हमें और स्किल चाहिए, हमें और स्किल चाहिए, हमें और स्किल चाहिए, यानी कि हमें बहुत स्किल्स करेंगे हम इस चीज में बहुत। और अगर केतु 11th में बैठ जाए, यानी कि 11th हमारा हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, डिजायर, विशेज, और हमारे सर्कल का, यानी कि गेट टुगेदर, मित्र, ये हमें बिल्कुल इससे अलग कर देगा। अगर हम कोई स्किल करते हैं तो सीक्रेटली करते हैं ना, कि हम कोर्स करते हैं तो कोई चीज की तैयारी करते हैं तो सीक्रेटली करते हैं कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले। इसलिए अगर 5th हाउस में राहु है तो हम कोई ना कोई स्किल करते रहेंगे सीक्रेटली, जैसे कि कभी कुछ सीख लिया, कोचिंग गए, कोचिंग में कुछ सीख के आए, बताएंगे नहीं कि हाँ हमने कोचिंग करी है, हमें बाहर से दिखा देंगे कि सब कुछ आता है ये वो। और 11th हाउस में अगर राहु तो हमें सर्कल से दूर करेगा, यानी कि अगर हम कुछ स्किल्स करनी है तो हम सोशल नेटवर्क से दूर हो जाते हैं ना, सोशली कम हो जाते हैं। तो ये 11th हाउस सोशल नेटवर्क का है, सोशल नेटवर्क से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी कि उसे इंसान को कोई सोशल चीज पसंद नहीं आई, जैसे कि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज में। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर 6th हाउस में राहु बैठ जाए तो इसके अपोजिट केतु पहुंच जाएगा मेरा 11th हाउस में। 6th हाउस का राहु अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये राहु 6th हाउस होता है कंपटीशन का, ज्यादातर स्पोर्ट्समैन की यही राहु बैठा होता है 6th हाउस में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के लिए वो लगातार मेहनत करते रहते हैं कि कैसे हम उसके सामने वाले को हराएं, कैसे हम अच्छा कॉम्पिटिटर बने, उसका कैसे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें हम अपने में। वो दिन भर यही सोचते रहेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट करें। अगर आप कोई किसी से लड़ाई होगी तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, ये भी 6th हाउस का देता है, तो ये शत्रु भी बनाता है, शत्रु हो गए बहुत। 6th हाउस में अगर राहु है तो यानी कि कंपटीशन के लिए सीक्रेटली आप तैयारी करोगे, आप आईएएस की तैयारी करोगे सीक्रेटली, किसी को बताओगे नहीं। इसके अपोजिट अगर केतु 12th हाउस में बैठ जाए तो आप विदेश यात्रा, यानी कि कुछ बाहर की चीजों पे कुछ ध्यान ही नहीं दोगे, सिर्फ अपना कंपटीशन देखोगे कि मेरा कैसे कंपटीशन बने और मैं उससे कैसे हराऊं, बस यही आपके दिन भर दिमाग में चलता रहेगा और कुछ नहीं सोचोगे आप अपने कंपटीशन के अलावा। नेक्स्ट, अगर हमारा राहु 7th हाउस में बैठ जाए तो हमारा केतु पहुंच जाएगा 1st हाउस में। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन बनती है राहु की, अगर राहु 7th हाउस में। राहु 7th हाउस में ये नहीं कि पत्नी से अटैचमेंट देगा, नहीं, पत्नी के लिए आप ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, इससे पत्नी टेंशन में रहेगी, तो आप ये अच्छा नहीं माना जाता 7th हाउस का राहु। आप अपने व्यापार पे तो ध्यान दोगे, उसके लिए दिन भर सोचते रहो कैसे बढ़ाऊं इसे, कैसे बढ़ाऊं, कैसे और एडप्ट करूं उसमें, पर आप अपनी पत्नी के लिए ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, अपनी लाइफ पार्टनर आपसे मतलब दुखी रहने लगेगी, खुश नहीं रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम 8th हाउस में राहु है और हमारा 2nd हाउस में केतु है। अगर 8th हाउस में राहु है तो आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि अरे मेरे पे तो नजर का असर है, मेरे पे ऊपरी कराई हुई है, आप दिन भर यही सोचते रहोगे कि मेरे पे तो कुछ कराया हुआ है, आप इसमें बहुत यकीन मानोगे। अगर आपका 8th हाउस में राहु है तो आप हमेशा ही सोचते रहोगे मुझ पे कुछ किया कराया है, मुझ पे कुछ है, मुझ पे कुछ ही है, मुझ पे कुछ वो है। अगर आपका केतु 2nd हाउस में पहुंच जाए तो आप वाणी खराब हो जाएगी, आपकी वाणी को कष्ट देगा वो, यानी कि आप बुरी वाणी बोलने लगे। और धन में कमी नहीं देगा, धन भी खूब देता है, लेकिन वही है कि आप धन के लिए और मेहनत नहीं करोगे कि और धन आए, आप उसके लिए प्रेरित नहीं होगे, आप सिर्फ यही सोचते रहोगे, इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो कि अरे मेरे पे तो नजर का असर है, मेरे पे तो ऊपरी का असर है, मेरे पे ये, मेरे पे वो, ये चीज देता है राहु। नेक्स्ट, अगर राहु की बात करें हम, अगर वो राहु आ जाता है हमारा 9th हाउस में और केतु पहुंच जाएगा हमारा 3rd हाउस में, तो ये क्या करेगा? 9th हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो टाइम से धर्म करेंगे आप, यानी कि कुछ भी हो जाए आप धार्मिक है भी और धार्मिक नहीं भी है। कैसे?
बाहर से तो आप इतने धार्मिक बनेंगे कि आपसे बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं करता। अंदर से आपके मन में धर्म कहाँ है? अपने मन में होता है धर्म। लेकिन ये लोग टाइम से, यानी कि पूजा का ये समय है 11 o'clock हमें पूजा करनी, तो 11 o'clock ही करनी है। अगर उससे 1 मिनट भी आगे पीछे, 1 मिनट भी आगे हो गया तो ये लोग बिखर जाते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन धर्म तो मन में होता है ना। और 9th हाउस में राहु वाले लोग क्या करते हैं कि 11 बजे पूजा करनी तो 15 मिनट पहले जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन 1 मिनट भी ऊपर नहीं करेंगे पूजा के मामले में। और 3rd हाउस में अगर पराक्रम केतु बैठ जाए तो ये लोग कुछ अपने उसके लिए कुछ भी पराक्रम, यानी कि कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे अपने कुछ करने के लिए। ये कितना भी कुछ भी सारे कोर्स वगैरह कर लेंगे, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। उन्हें घर में बैठना पसंद होगा, यानी कि कुछ एफर्ट्स हमें कुछ काम नहीं करना, हमें सिर्फ घर में बैठना है, अपना धर्म करना है, पूजा पाठ करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर राहु आ जाए हमारा 10th हाउस में, केतु पहुंच जाएगा हमारा 4th हाउस में। राहु अगर 10th हाउस में आ जाए तो ये वो पोजीशन बन जाती है कि इंसान 24 घंटे अपने प्रोफेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आने की कोशिश करेगा कि कैसे भी मैं यहाँ से वहां पहुंच जाऊं डायरेक्ट। ये देता है 10th हाउस का राहु। वो डायरेक्ट अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे करके रातों रात मेरा प्रोफेशन यहाँ से वहां पहुंच जाए। और अगर केतु 4th हाउस में आ गया तो वो माँ से इतनी अटैचमेंट नहीं देगा, माँ से डिटैच हो जाएगा इंसान, घर में नहीं रहेगा। जब वो कैरियर पे अपने काम पे ज्यादा फोकस करेगा तो बाहर ही रहेगा ना, अपने काम पे ही, घर में रहेगा ही नहीं बाहर नहीं, यानी कि उसे कोई इन चीजों से कोई लगाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान टोटली कहाँ होगा? अपने काम पे, कि मैं कैसे भी अपना काम बढ़ाऊं, मेरा कैसे भी प्रोफेशन और ऊंचा हो जाए। नेक्स्ट आता है अगर अब हमारा 11th हाउस में राहु हो और केतु हमारा 5th हाउस में पहुंच जाए। तो अगर हमारा राहु 11th हाउस में, तो ये इंसान वो होगा जो सोशल नेटवर्क से बहुत ही प्यार करेगा, यानी कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, यूट्यूब पे फॉलोअर्स चाहिए, फेसबुक पे फॉलोअर्स चाहिए, सोशल नेटवर्किंग चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। हर एक डिज़ायर पूरी होनी चाहिए, अपनी डिज़ायर पूरी करने के पीछे पागल रहेंगे, कैसे भी करके मेरी डिज़ायर पूरी हो, कैसे भी करके मेरा सर्कल और बढ़े। और अगर 5th हाउस में केतु पहुंच जाए तो क्या होता है कि ये आप जो भी पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई आपको कुछ काम नहीं आने वाली, यानी कि वो पढ़ाई आपको कुछ काम नहीं आएंगी। आपने कुछ कोर्स करा, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करा, आप वो छोड़ दोगे, कुछ और प्रोफेशन पकड़ लोगे। और 5th हाउस में अगर केतु है तो संतान से भी अलग करता है, यानी कि संतान के प्रति आप इतने जागरूक नहीं होंगे, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप दिन भर अपने सर्कल में ही इंटरेस्ट लेंगे, कैसे अपना सर्कल और बढ़ाएं, कैसे अपनी सोशल नेटवर्किंग और बढ़ाएं, ये सब चीज में आपका दिमाग लगा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर राहु हमारा 12th हाउस में आ जाए, नेक्स्ट एंड लास्ट, और केतु पहुंच जाए हमारा 6th में। राहु अगर 12th में आ गया तो यानी कि आप ऑन द प्लेन ही रहोगे, यानी कि आप इतने ओवर एम्बिशियस हो जाओगे अपने घूमने, अपनी लग्जरी को लेके आप घूमते ही रहोगे, विदेश यात्रा करते रहोगे, और खर्चा बहुत करोगे। लेकिन अंदर से अगर आप एक भी, बाहर से तो आप दिखाओगे कितना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर आपकी 5,000 रुपए का बैंक बैलेंस में से चेक कटा ना, तो आपके दिल में अंदर से होती है कि धक 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 धक, लेकिन बाहर से दिखाओगे कि कोई नहीं, होने दो। और सेम अगर इसके अपोजिट केतु अगर हमारा 6th हाउस में पहुंच गया तो एक्सरसाइज की, 6th हाउस होता है एक्सरसाइज का, तो वो इंसान बीमार, रोग रहते हैं, उसे बहुत रोग रहते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं लोगे तो बीमार हो जाओगे, हर्निया, अब जॉइंटिस एंड पोलियो, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। कंपटीशन, हम कंपटीशन के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे, जो है वो ठीक है, जितना है ठीक है, और हमारे 4 बीमारियां और लगेंगी। ये है आज की मेरी वीडियो राहु और केतु के ऊपर। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे।